नमस्कार, हरियाणा टुडे पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ किरण यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी जानकारी है, नव नियुक्ति पद अधिकारी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष के आवास और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे हैं उनके आवास। प्रदेश अध्यक्ष उदयवान के साथ कई नेता मौजूद है। भूपेंद्र हुड्डा ने नव नियुक्त पद अधिकारियों को बधाई दी है। मुझे भरोसा है कि ये टीम को और भी ज्यादा मजबूती देंगे। बड़ी जानकारी है, इस चीज का जिक्र किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात कुछ खास है और कहा कि मुझे भरोसा है कि ये टीम को और भी मजबूत करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने ये बात कही है। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर मिलने पहुंचे हैं नव नियुक्त पद अधिकारी। प्रदेश अध्यक्ष उदयवान भी उनके साथ मौजूद है, कई नेता भी मौजूद है और भूपेंद्र हुड्डा ने नव नियुक्त पद अधिकारियों को बधाई दी है। प्रियंका राय संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साथ हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, नव नियुक्त पद अधिकारी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे हैं और ये मुलाकात कुछ खास बताई जा रही है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि मुझे भरोसा है कि ये टीम को और भी ज्यादा मजबूती देंगे। आज बिल्कुल देखिए, सामने चुनाव है और चुनावों के पहले कांग्रेस तमाम अलग अलग तरीके की नियुक्तियां कर रही है। ग्राउंड लेवल पर और भी ज्यादा मजबूती के साथ लोगों के बीच उतर रही है और इसी दिशा में अगर बात की जाए तो अलग अलग पद अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। तमाम जो क्षेत्र है, अगर किसान की बात करें, युवा की बात करें, व्यापारी की बात करें, तो तमाम चीजों को कवर करने की कोशिश की गई है और उनको धरातल पर मजबूत किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद है लखन सिंगला जी, जिनको भी काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से धरातल पर काम करते रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सम्मानित किया। हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है, चलिए उनसे ही जानेंगे किरण कि क्या कुछ कहना है। सर, काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, दर्शकों को जरूर बताएं कि क्या जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी का क्या महत्व रहेगा। मुझे पूरे हरियाणा प्रदेश का व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया है, पूरे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी दी है। 7 लोगों को आज बनाया गया है, मलिक साहब को, चंद्रभान जी को, राकेश गर्ग जी को, अशोक बुवानी वाले हैं, जितने भी लोग बनाए, सब लोगों की कार्यशैली और काम और वफादारी देखी गई है। और सबके काम देखने के बाद हमारे सीएलपी लीडर, आने वाले सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे चौधरी उदयवान जी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, तीनों ने बैठ के ये फैसला लिया कि अब समय आ गया, जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करा, अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ रहे हैं, जो कांग्रेस का झंडा 30-30 साल से उठा रहे हैं, आज उनको हम पद से सम्मानित करें और इनकी सेवा लें, इनसे काम लें। क्योंकि चुनावों का दौर है, पहले लोकसभा के चुनाव है, फिर विधानसभा के। हमारा संगठन जितने बनते जाएगा, जितनी हमारी सेल तैयार होती जाएंगे, जितने हमारे अध्यक्ष तैयार होते जाएंगे, जितने संगठन की लिस्टें आती जाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, वो काम करेंगे और आने वाले चुनावों के अंदर मेहनत करेंगे और कांग्रेस का अच्छा रिजल्ट आएगा। एक सवाल मैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ा आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा है। सवाल ये कि अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई, क्योंकि आप कांग्रेस के काफी प्रतिष्ठित नेता भी हैं और जिस तरीके से धरातल पर काम भी करते हैं, लोगों में क्या भावना है? क्या लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे? ऐसा है कि हमारी पार्टी के पास उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है। दुकान पे उस पर भीड़ होती है जिसका सामान अच्छा होता है, जो दुकानदार ईमानदार होता है और जिसका रेट भी अच्छा होता है। एक दुकानदार की दुकान पे 20 आदमी खड़े होते हैं कस्टमर, और एक की पे एक भी नहीं है। हमारी एक एक टिकट में 9-9, 10-10 उम्मीदवार हैं और हरियाणा प्रदेश में सारी की सारी लोकसभा सीट हम जीतेंगे। इसलिए देरी हो रही है, पार्टी फैसला कर रही है, चिन्हित कर रही है कि कौन अच्छा उम्मीदवार है। जातीय समीकरण भी देख रही है, क्षेत्रीय समीकरण भी देख रही है, उससे अलग हटके ये भी देख रही है कि कौन सा भारी भरकम उम्मीदवार है जो बीजेपी को पटकनी दे सकता है, हरा सकता है। उसी चिंतन में, उसी विषय पे ये कार्रवाई चल रही है। और हो सकता है, हमारे अध्यक्ष जी ने आज बयान दिया था, रामनवमी का दिन है, आज नहीं तो कल टिकट हमारी डिक्लेयर हो जाएंगे। एक सवाल और चलते चलते ले लेते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में आप लोग बात कर रहे हैं कि इस बार सरकार बनाने वाले हैं आप लोग और 10 की 10 लोकसभा की सीटों में से भी ज्यादातर सीटें आप लोगों के पास होंगी, क्या कारण है? मतलब एक इंट्यूशन तो होगा, कोई मुद्दा या फिर कोई कारण? मैं बताता हूँ, 2005 से 14 भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम रहे, इतने विकास कार्य करे, सोच भी नहीं सकते। मैं अपने जिले फरीदाबाद की बात करना चाहूँ तो फरीदाबाद के अंदर मेट्रो, बदरपुर फ्लाईओवर, IMT, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, KMP, ग्रेटर फरीदाबाद, 6 लाइन गुड़गांव बाईपास, कैली बाईपास, रेनीवल पीने मीठे पीने पानी की योजना, रेनीवल योजना जो पूरे फरीदाबाद के अंदर आज लोगों को पानी पहुंचा रही है। पार्कों में कैनोपी, झूले, बेंचेस, हाई मार्क स्लाइड, बाउंड्री वाल, पानी के ट्यूबवेल लगे हैं। उससे अलग हटके
2014 से 24 तक इस बीजेपी सरकार ने किसी संस्था और समाज को 1 इंच जमीन नहीं दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब सीएम थे हरियाणा के, उन्होंने फरीदाबाद के अंदर पंजाबी समाज को मान सम्मान देते हुए 2 एकड़ का दशहरा ग्राउंड दिया, पंजाबी भवन दिया, गुजर भवन दिया, किसान भवन दिया, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, जाट भवन दिया, महाराणा प्रताप भवन दिया, 7 धर्मशालाएं बनाई, जमीन दी, ग्रांट दी उनको। दशहरा ग्राउंड 2 एकड़ का दिया सेक्टर 16 के अंदर, बिल्कुल पोस्ट एरिया के अंदर। आप देखिए मेट्रो हमने बल्लमगढ़ छोड़ी, मोदी जी भी आए, खट्टर जी भी आए, पलवल तक मेट्रो पहुंचाएंगे। जहां पोल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने छोड़ा वहीं की वहीं वो पोल है। आज कांग्रेस हरियाणा की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को याद कर रही है। वो चाहती है हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले सीएम बने। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूं 60 से 65 सीट कांग्रेस की आएंगी और चौधरी उदयवान कांग्रेस अध्यक्ष जी की रहनुमाई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनेंगे। कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किरण, सुना आपने कि किस तरीके से ये तमाम जिनकी नियुक्तियां की गई है वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और काम एक ही होगा कि धरातल पर कांग्रेस को मजबूत करना है। और ये तमाम जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों को लेकर भी है। तो देखिए किरण, जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि हम इस बार लोकसभा की 10 सीटों में से ज्यादातर सीटें जीतने वाले हैं, उसके साथ ही साथ दावा ये भी है कि विधानसभा में भी हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। तो देखिए तमाम जो कांग्रेस के नेता है, आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगी। देखिए ये नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आवास है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में कि यहाँ पर कितने ज्यादा जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। और ये कार्यकर्ता जो है वो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए, दीपेंद्र हुड्डा से मिलने के लिए पहुंचे और उसके साथ ही साथ धन्यवाद देने के लिए पहुंचे कि इस तरीके की नियुक्तियां की गई ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा तमाम और जाकर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो देखिए तमाम जो नियुक्तियां हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। प्रियंका, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है और उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया है कि जिस दुकान पर सामान अच्छा मिलता है वहीं पर भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये भीड़ एक एक करके किसी दूसरी दुकान पर जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसकने लग रही है। तो ऐसा क्यों लगता है नवनियुक्त पदाधिकारियों को कि उन्हीं की जीत होगी 10 की 10 लोकसभा सीटों? आज बिल्कुल देखिए चुनाव है और चुनावों में किरण सब दावेदारी करता है और सब यही दावा करता है कि जीत हमारी होगी। लेकिन देखिए कांग्रेस नेताओं का जहां कहना है कि कहीं पर विकास के कार्य जिस तरीके से होने थे वो नहीं हुए, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है किरण कि प्रदेश में इस 10 साल में जितना विकास का कार्य हुआ है वो इतिहास में हरियाणा के नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों ही दल आमने सामने हैं और दोनों ही दल दावे कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। लेकिन बहरहाल इसका फैसला किरण जनता जनार्दन लेती है। तो 25 मई को जब लोकसभा चुनाव होंगे हरियाणा में तो 10 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है कांग्रेस, ये भी जनता जनार्दन अपने मतदान के द्वारा तय करेगी। तो वहीं उसके बाद जब हरियाणा के असेंबली चुनावों की घोषणा होगी तो उस दौरान भी जनता जनार्दन किसको चुनती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये तमाम उम्मीदवार फील्ड पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, जनता के बीच पहुंचते हुए नजर आएंगे, जनता के मुद्दों को लेकर पहुंचते हुए नजर आएंगे और दावे करते हुए किरण जरूर नजर आएंगे कि जीत हमारी होगी। लेकिन अंतिम फैसला मतदान का इस्तेमाल करके जनता जनार्दन लेती है। किरण, ठीक है, तो हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन 4 जून को यह देखना होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। प्रियंका, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।